नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक को रंगदारी मांगते हुए पकड़ लिया गया है। यहां पर 10 लाख रुपए की रंगदारी बीजेपी के एक विधायक मांग रहे थे, जिनको रंगे हाथों पकड़ा गया। किस तरीके से आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही महिलाओं को लेकर के किए गए वादे से बीजेपी मुकर गई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है मणिपुर से, जहां पर एक दिन पहले हुए फसाद का अभी भी खात्मा नहीं हो पाया है। यह लगातार जारी है और अब जो ताजा अपडेट सामने आ रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि कुकी समुदाय को जिस तरीके से केंद्र का फैसला रास नहीं आया और तमाम जो है इस मामले को लेकर के लोग सड़कों पर उतर आए, उसके बाद हिंसा फैल गई और इसमें अब तक 67 लोग घायल, 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगे थोड़ा डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि झज्जर जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 8 जो है गौरक्षकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। क्यों, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों यहां पर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के एक और नेता को 40 साल की सजा कोर्ट ने दी है। इसकी जो मतलब आरोप जिसका है, इसके ऊपर जो लगा था और इसका जो गुनाह है, जो सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे। आगे इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक और बड़े मतलब जो है सांसद ने मुसलमानों को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। क्या कहा है, इसके बयान को भी सुनाऊंगा। साथ ही साथ खबर गाजा से भी सामने आ रही है, जहां पर इजराइल ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है और रमजान के महीने में गाजा वासियों के साथ किस तरीके से नाइंसाफी कर रहा है इजराइल, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश, योगी जी का राज, बड़े बड़े दावे, बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ये बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही। दोस्तों आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। लखनऊ पूर्वी के बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ रविवार को गाजीपुर थाने में एक मीट व्यापारी रईस ने तहरीर दी है। मीट व्यापारी का कहना है कि विधायक ओपी श्रीवास्तव ने मुझसे 10 लाख रुपए वसूलने का प्रयास किया। गाजीपुर थाने में तहरीर देते हुए मीट व्यापारी रईस ने कहा कि विधायक ओपी श्रीवास्तव की ओर से उनका संदेश लेकर उनके लोग घर पहुंचे और मुझे विधायक के घर पहुंचने के लिए कहा। विधायक के आवास पर पहुंचने पर वहां विधायक ओपी श्रीवास्तव से मेरी मुलाकात हुई, जहां पर विधायक ने मुझे धमकाते हुए कहा कि तुम अपने मीट की शॉप से बहुत धन कमा रहे हो, मुझे हर साल 10 लाख रुपए दिया करो। रईस ने आगे कहा कि विधायक ने मुझसे अभद्रता की और धमकी देते हुए फिर से सालाना 10 लाख की मांग की। ऐसा नहीं करने पर मुझे फर्जी मुकदमे में फंसा देने अथवा आतंकी बताकर मेरा एनकाउंटर करवाने की धमकी दी है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता किस तरीके की गुल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक मीट व्यापारी से पैसा वसूलने की रंगदारी बीजेपी के नेता मांग रहे थे और जब उस मीट व्यापारी ने उनको पैसे ना देने की बात कही तो उनको झूठे मुकदमे में फंसाने और आतंकी बताकर एनकाउंटर में खत्म करवाने की धमकी बीजेपी के नेता दे रहे हैं। इनके इस बयान से आप समझ सकते हैं कि अराजकता कितनी बढ़ गई है। ये नेता अपनी सत्ता का किस तरीके से फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन उनके नेता ही किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये आपके सामने एक मिसाल है। एक और खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही है, जो कि अपने आप में काफी अहम है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया, लेकिन दोस्तों बीजेपी अपने वादे से मुकर गई है और लोगों को कहीं ना कहीं झुंझुना थमाना शुरू कर दिया। कैसे, आप स्क्रीन पर देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विपक्षी नेता आतिशी ने महिला सम्मान निधि के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बोला है। आतिशी ने कहा है कि 8 मार्च को ना खाते में पैसे आए, ना रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, केवल 4 सदस्यीय कमेटी मिली, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी जुमला थी, उन्होंने महिलाओं से झूठ बोला था। आतिशी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा कि दिल्ली चुनाव में
मोदी जी ने वादा किया था कि महिला दिवस पर दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। उन्होंने कहा था ये मोदी की गारंटी है। आज 8 मार्च है, ना खाते में पैसे आए ना ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, केवल 4 सदस्यीय कमेटी मिली, यानी खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना ही नहीं, आतिशी ने आगे कहा कि क्या यही थी मोदी जी की गारंटी। उन्होंने कहा कि मोदी जी, भाजपा की दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया कि मोदी जी की गारंटी जुमला थी। उन्होंने महिलाओं से झूठ बोला है। भाजपा ने साबित कर दिया कि यह बस शुरुआत है, इसके संकल्प पत्र के सभी वादे भी ऐसे ही झूठे साबित होंगे। दरअसल दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव जब जो है हो रहा था, उसी दौरान मोदी जी ने अपने एक बयान में यह गारंटी दी थी महिलाओं को कि महिला दिवस के मौके पर यानी 8 मार्च के आप सबके खाते में पहली किस्त 2500 रुपए की पहुंच जाएगी। लेकिन 8 मार्च का टाइम निकल चुका है, 2 दिन ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी महिलाओं के खाते में पैसे जाने शुरू नहीं हुए हैं। इससे विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी कर रही हैं और मोदी जी की गारंटी को जुमला बताते हुए बीजेपी के ऊपर हमले कर रही हैं। वैसे जनता को झुंझुना पकड़ाना बीजेपी की पुरानी आदत, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है मणिपुर से, जहां पर 8 मार्च को ही हिंसा को लेकर के एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। दोस्तों खबर यह है कि मणिपुर में बड़े स्तर पर हिंसा भड़क गई है। केंद्र सरकार के फ्री मूवमेंट वाले फैसले, यानी लोगों के बिना गतिरोध एक दूसरे जिलों में आवागमन को फिर से शुरू करने के पहल दिन में ही बवाल मच गया है। सरकार के इस कदम के विरोध में कुकी समुदाय के लोगों ने ऐसा बवाल मचाया कि 27 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। 40 लोगों को भी चोटें आई हैं, इनमें भी 10 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब तक एक व्यक्ति इसमें खत्म हो चुका है। मणिपुर में पूरे 4 महीने बाद इस तरह की हिंसा सामने आई है। यानी हर एक इलाके में आप देख सकते हैं मोदी सरकार किस तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है हरियाणा के झज्जर जिले से, जहां पर पुलिस द्वारा गौरक्षक दल के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि इन गौरक्षकों दल के नेताओं ने लोगों ने गौ तस्करी के आरोप में 2 युवकों के साथ मारपीट की है। मामले की सूचना मिलने पर ही विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग बेरी पुलिस थाने चौकी पर पहुंचकर और लघु सचिवालय परिसर पहुंचे और अपना विरोध जताया। पुलिस ने बाद में इन लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेवाड़ी जिले के गोकलगढ़ निवासी रोहित यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि शनिवार रात उसके पास पलवल निवासी सोनू ने फोन पर सूचना दी कि एक कंटेनर में भिवानी क्षेत्र से गाय भरकर मेवात के लिए जाएंगे। सूचना पाकर उसने अपने अन्य साथी धौड़ निवासी प्रदीप भट्टी, गेट निवासी, ऐसे तमाम लोगों को ले जाकर के उस गाड़ी का पीछा किया। अच्छा, जिस तरीके से इन लोगों ने उस गाड़ी का पीछा किया, उसमें बैठे ड्राइवर कंडक्टर को खत्म करने की कोशिश की। गौरक्षकों को यह पता था कि इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग थे, लेकिन बाद में पता चला जब एक व्यक्ति खत्म हो गया, जब उसकी बॉडी एक नहर से रिकवर की गई, तो पता चला ये दोनों के दोनों हिंदू थे। उसके बाद क्या था, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस तब जागी और अब पुलिस ने 8 गौरक्षकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। लोगों का यह भी कहना है कि यहां पर अगर मुसलमान होते तो शायद इस तरीके की कार्रवाई गौरक्षकों पर ना होती, ताकि मामला खत्म करने का, इसलिए पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, बीजेपी के और मोदी जी के चहीते नेता को ऑस्ट्रेलिया में कोर्ट से 40 साल की सजा मिली। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 40 साल के भारतीय को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा दी गई है। उसने ऐसा घिनौना अपराध किया है कि 40 साल की सजा में से 30 साल की सजा उसे बिना पैरोल के काटनी पड़ेगी, यानी 30 साल तक उसे पैरोल भी नहीं मिलेगी। इस शख्स का नाम है बालेश धनगढ़, जो कि एक बीजेपी का वरिष्ठ नेता है। इसने 21 से 25 साल की कई लड़कियों का 13 बार गलत काम किया, उसके साथ दुष्कर्म किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लड़कियों का इसने जो है हैवानियत का शिकार बनाया, उन्हें इसने नौकरी देने के नाम पर बुलाया, फिर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया और उनके साथ गलत काम किया। लड़कियों ने यह आप बीती बताई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस बीजेपी के नेता को गिरफ्तार करवाया और उसके बाद अब इसको 40 साल की सजा दी गई है। हालांकि जो बीजेपी और उसके नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हुए देश में तमाम तरीके की लफाजी करते हैं, वो अब तक इस पर खामोश बैठे हुए हैं। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, बीजेपी के एक और सांसद का बड़ा बयान। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा के सांसद ने इंडिया न्यूज से बातचीत में बताया है
कि मुझे मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, मैं हर बार हिंदुओं के वोट से जीतता आया हूं और अगली बार भी हिंदुओं के वोट से ही जीतूंगा। ये अलीगढ़ के भाजपा के जो सांसद हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। रमजान के महीने में इजराइल ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है। गाजा के अंदर इजराइल ने बिजली काट दी है, जिसके चलते अब हमास भड़क गया। हमास ने अमेरिका से शिकायत करके इस पर आपत्ति जताई और कहा है कि आप अगर सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन करके आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद उम्मीद है कि अमेरिका इजराइल को फटकार लगाते हुए फिर से गाजा में बिजली जो है एक बार फिर लाने का काम करने को कहेगा। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब